हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं सोनिया सहरावत स्वागत करती हूँ आपका सहरावत क्लासेस में। बच्चों, आपका कमेंट आया था कि मैम एनिमल और प्लांट किंगडम को करवाइए। सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में भी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स में भी हमें दो प्रोटोजोन्स को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। एक है एंट अमीबा और सेकंड वन इज पैरामीशियम। सो टुडेज क्लास इज अबाउट एंट अमीबा। एंट अमीबा एक पैरासिटिक अमीबा है बच्चों। और अमीबा तो आप जानते हो, अमीबा एक प्रोटोजोन्स है, एंट अमीबा भी प्रोटोजोन्स है। बट वो अमीबा जो होता है वो पैरासिटिक नहीं होता। और जब अमीबा की ये वैरायटी क्या होती है, पैरासिटिक होती है, तो ये कौन सा जीनस है, एंट अमीबा। एंट अमीबा जीनस, जिसके अंदर हम आगे जानेंगे स्पीसीज हैं डिफरेंट, वो कैसी स्पीसीज होती है, पैरासिटिक होती है, ह्यूमन बॉडी में पैरासिटिक होती है। और पैरासिटिक मीन्स दे लिव्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड हार्म इट, उसको क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये किसका, अब प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो वहां एक ग्रुप है सार्कोडाइन्स। तो ये सार्कोडाइन प्रोटोजोन्स है। और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स हम जानते हैं, लिविंग की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की दूसरे की बॉडी के अंदर रहकर उसको हार्म करना और अपना कुछ उससे न्यूट्रिशन लेना या बेनिफिट लेना। ये करते क्या है बच्चों, होस्ट की बॉडी में, जिसकी बॉडी में भी रहते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर, तो वीकनिंग करते हैं, ह्यूमन बॉडी को कमजोर कर देते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन लेकर, और साथ ही साथ डिसीज भी प्रोड्यूस करते हैं, मींस उसको बीमारी भी करते हैं। पैथोजेनिक पैरासाइट इसीलिए बोलते हैं इनको, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक पैरासाइट, बिकॉज दे कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बॉडी। अब इसकी स्पीसीज की अगर बात करें, सो इसकी तीन स्पीसीज हमें डिस्कस करनी है बच्चों। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको और क्या बोलते हैं, एंट अमीबा डिसेंट्री भी बोलते हैं, बिकॉज ये यही वाली डिसीज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। और एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलाई। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा डिसेंट्री। सो सबसे पहले बात करें अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को डिस्कवर करने वाले थे लैम्बले 1859 में। 1859 में लैम्बले ने इसको डिस्कवर किया था, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को। अब तीन साइंटिस्ट के नाम आपको बच्चों यहाँ याद रखने हैं। एक लैम्बले हो गया जिन्होंने डिस्कवर किया था, सेकंड वन इज डीएफ लोस। इन्होंने 1875 में बताया था कि इसका नेचर पैथोजेनिक होता है, मींस डिस्कवर किया लैम्बले ने, लेकिन डीएफ लोस ने ये प्रूव किया या ये बताया कि इसका नेचर कैसा होता है, पैथोजेनिक नेचर होता है, मींस ये डिसीज कोज करता है। थर्ड जो साइंटिस्ट है, इनसे इनके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, एफ सोडिन। 1903 में इन्होंने ये नाम दिया था इसको, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो नेम है वो किसने दिया था, एफ सोडिन ने। अब कहाँ होता है, ह्यूमन की बॉडी में भी कहाँ इन्फेक्शन करता है, ह्यूमन बीइंग की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट होता है बच्चों, कोलन। तो ये कोलन को में इनहेबिट करता है, और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग की भी कोलन में और बहुत सारे दूसरे प्राइमेट्स को भी एज ए होस्ट यूज करता है। डिसेंट्री अमीबा भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये जो डिसीज करता है उसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं और अमीबिएसिस भी बोलते हैं। डिसेंट्री मींस लूज मोशन, ऐसे ये डिसीज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री अमीबा। और उस पर्सन को जिसको ये डिसीज होती है या इन्फेक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है म्यूकस एंड ब्लड इन देयर स्टूल्स, वो अपने उनके स्टूल्स में म्यूकस और ब्लड आता है। इस डिसीज के का ये मेन क्या है, सिम्टम है। नाउ द नेक्स्ट जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंट अमीबा। एंट अमीबा की जनरल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो इसकी जो ट्रॉफिक फॉर्म, अडल्ट ट्रॉफिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोजोइड्स और मैग्ना फॉर्म। इसकी अडल्ट ट्रॉफिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइड्स और या फिर मैग्ना फॉर्म। इसकी शेप की अगर बात करें तो शेप 20 से 30 ओवोइड होती है। शेप कैसी होती है, ओवोइड, अबाउट ऐसा होता है कुछ। और इसकी साइज की, डायमीटर की बात करें तो 20 to 30 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। इसके न्यूक्लियस की, शूडोपोडिया की बात करें पहले, तो शूडोपोडिया इसके पास सिंगल होता है। अमीबा की तरह इसके पास बहुत सारे शूडोपोडिया नहीं होते, ये उस बात में अमीबा से अलग होता है। इसके पास केवल एक शूडोपोडिया होता है, और इस तरह के लोकोमोशन को मोनोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। इसके पास एक सिंगल लार्ज और ब्लंट
ब्रॉड एंड ब्लंट सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, और इस तरह के लोकोमोशन को, एक सूडोपोडिया से लोकोमोशन अगर कर रहा है ये एंट अमीबा, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल लोकोमोशन। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसकी, जो ये एक सूडोपोडिया होता है ये इसके साइटोप्लाज्म के एक्टोप्लाज्म वाले पार्ट से बना होता है, फॉर्म्ड ओनली ऑफ एक्टोप्लाज्म। जो सूडोपोडिया है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसकी, तो ये ओवॉइड सी शेप होती है और एक लार्ज ब्लंट ब्रॉड क्या है, सूडोपोडियम है। ये सूडोपोडियम केवल किसका बना हुआ है, एक्टोप्लाज्म का। सो दिस पोर्शन इज एक्टोप्लाज्म एंड दिस इज एंडोप्लाज्म। सो एक्टोप्लाज्म का ही बना होता है सूडोपोडियम। और जो एंडोप्लाज्म है बच्चों, इसके पास क्या क्या है, इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस है और बहुत सारी फूड वैक्यूल्स हैं। क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास, एंडोप्लाज्म में एक सिंगल न्यूक्लियस है और बहुत सारी फूड वैक्यूल्स हैं। जो ये न्यूक्लियस है इसके बारे में भी अगर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, और दिस पोर्शन इज एंडोप्लाज्म एंड दिस वन इज एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म में ये पोर्शन न्यूक्लियस और ये वाली वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एंडोसोम भी कह सकते हैं इसको, एंडोसोम और न्यूक्लियोलस। अब एक चीज जो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एंट अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होती है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इनका क्या काम है, ओस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ओस्मो रेगुलेशन, मीन्स ओस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन या वाटर की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन का बैलेंस बनाए रखना अपनी बॉडी का, किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती, जैसे हमारे में किडनी करती है ना वाटर का और आयंस का बैलेंस बनाने का काम, तो अमीबा वगैरह में क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो इस काम को देखती है। लेकिन यहाँ एंट अमीबा में दैट इज एब्सेंट, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। क्यों नहीं है नीड, बिकॉज इसका जो जिस होस्ट की बॉडी के अंदर है, उस होस्ट का और पैरासाइट का दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक होता है। सॉल्यूशन जो है वो कैसा रहता है, दोनों की, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और इसकी बॉडी, दोनों का कैसा सिस्टम रहता है, आइसोटोनिक होता है। मींस इसको सॉल्यूशन की या फिर इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसमें आयंस की और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मींस ये डिसीज कैसे करता है और इस डिसीज के क्या क्या सिम्टम्स है या क्या होता है डिसीज में। हम जानते हैं इन्फेक्शन कहाँ होना है, कोलन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में इन्फेक्शन करता है, कोलन में करता है। और करता क्या है बच्चों, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स सीक्रेट करता है। ये ट्रोफोजोइट वाली जो फॉर्म हमने जानी, इसके अडल्ट फॉर्म, वो क्या बनाती है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बनाती है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कोलन वाला पार्ट जो है, उसकी जो वॉल है, वॉल में हमने बताया कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेयर्स जानी है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये उन सबको धीरे धीरे पार्शियली डिसोल्व करना और लूज करना स्टार्ट कर देता है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और ब्लड कैपिलरीज को कोलन वॉल की क्या करना शुरू कर देता है, डिसोल्व और लूज करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करके जब ये उनको डिसोल्व करेगा तो जो कोलन की वॉल है उसमें इन्वेड करेगा, यानी अटैक करेगा और अंदर घुसना स्टार्ट कर देगा। उसमें अंदर जाकर करता क्या है, इंटेस्टिनल टिश्यूज और आरबीसी को इंजेस्ट करना शुरू कर देता है। एंट अमीबा इंटेस्टाइन की वॉल की जो लेयर्स है उनको डिसोल्व करके उसमें से फिर आरबीसी और इंटेस्टिनल टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है, इंजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अब बाइनरी इसी टाइम पर साइमल्टेनियसली ये क्या करता रहता है, बाइनरी फिशन से अपना नंबर इंक्रीज करता रहता है इसी टाइम पर। और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लास्क शेप क्या बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं इंटेस्टाइन की वॉल में। इंटेस्टाइन की वॉल में मैनी स्मॉल फ्लास्क शेप क्या बन जाते हैं, अल्सर। और उन अल्सर से ब्लड और म्यूकस निकलता है और वो स्टूल्स के साथ पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो उस पेशेंट के स्टूल्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है और उसमें म्यूकस और ब्लड आता है कहाँ से, अल्सर जो बन गए हैं इंटेस्टाइन में, एक तरह से कह लीजिए वुंड या घाव बन गए हैं, उनमें से आने लगता है म्यूकस और ब्लड जो स्टूल के साथ पास आउट होना शुरू हो जाता है।
और क्या सिम्टम्स है, कोलिक पेन, यानी कि इंटेस्टाइन में पेशेंट को क्या होगा, पेन भी फील होगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, बिकॉज डिसेंट्री या लूज मोशन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, एंट अमीबा की वजह से। और इन्हीं अल्सर्स में बच्चों क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेमेशन और पस फॉर्मेशन भी होगा, पस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारी कोलन है, कुछ केसेस में तो क्रोनिक केसेस में कोलन जो है वो परफोरेटेड हो जाती है, उसमें घाव बहुत गहरे गहरे हो जाते हैं और छेद छेद हो जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। ट्रोफोजोइट्स लेटर कंडीशन में क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं अगर ज्यादा सीरियस है तो, और ब्लड स्ट्रीम के साथ लीवर में, लंग्स में या हमारे ब्रेन तक भी जा सकते हैं, जो वहां सेकेंडरी इंफेक्शंस करेंगे। सो बच्चों, ये हमारा सारा था किसके बारे में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की पैथोजेनेसिस और उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी और क्या क्या स्पीसीज है उसके बारे में।